चंपई सोरेन के भाजपा में जाने से भाजपा को फायदा होगा। चंपई सोरेन को क्या फायदा होगा? सोरेन डील क्या करेंगे? बीजेपी में जाने की अगर बात होगी तो डील क्या करेंगे? अब वो मंत्री बनने के लिए तो डील नहीं करेंगे ना। बीजेपी की सीधा रणनीति ये हो सकती है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्ट्रॉन्ग जो उसको कमजोर उसको डेंट किया जाए। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल चर्चा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक प्रमुख नेता चंपई सोरेन आजकल भड़के हुए हैं, अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं और ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो भाजपा में जा सकते हैं। चंपई सोरेन क्यों नाराज हैं और भाजपा में जाने की अटकलों को यदि सही मान लिया जाए तो भाजपा में चंपई सोरेन के जाने से भाजपा को क्या फायदा होगा और चंपई सोरेन के रहने से झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्या फायदा होगा, और यदि चंपई सोरेन गए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्या नुकसान होगा, आज हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। चंपई सोरेन भड़के हुए हैं, अब ये उनका गुस्सा जायज़ है या नाजायज़, या कहीं जलन तो नहीं? क्योंकि भाई मुख्यमंत्री पद छोड़ के आना, हालांकि वो हेमंत सोरेन के जगह पर मुख्यमंत्री बने थे कुछ दिनों के लिए, कार्यकारी, एक तरह से कार्यकारी जी, लेकिन वो पद छोड़ के हटना, बिहार में भी हुआ, जीतन राम मांझी हटे तो उनको 50 शिकायतें हो गई। तो पद पर रहते हुए शिकायतें नहीं होती हैं, पद से हटने के बाद शिकायतें आती हैं। तो उनकी जो नाराज़गी है वो पद के लोभ की नाराज़गी आप मानेंगे, या फिर कहीं ना कहीं उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा में ऐसा कुछ हुआ है जिसके चलते वो नाराज़ हैं और भाजपा में जाने की अटकलें लग रही हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, उनकी जो नाराज़गी है वो पूरी तरह से राजनीतिक नाराज़गी है। इसको राजनीति से ही देखिए, क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं। व्यक्तिगत तो कोई नाराज़गी होती नहीं है किसी से राजनीति में। बिल्कुल। तो राजनीति में जो इस वक्त झारखंड में चुनाव होने वाला है, तो चुनाव से पहले बहुत सारे जो हैं परिदृश्य बदलेंगे। उन्हीं परिदृश्यों में से एक बदलता हुआ परिदृश्य ये दिख रहा है। हालांकि आश्चर्य इसमें जो पहलू है वो यही है कि चंपई सोरेन जो ट्रस्टेड माने जाते थे, जेएमएम के बहुत ही ट्रस्टेड नेता हैं, सबसे करीबी थे, तभी तो उन्होंने शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन से सबसे करीब थे, है ना। वो इस तरह से अपनी नाराजगी व्यक्त करेंगे कि कुछ ही घंटों में, जब ये खबर आई, उसके कुछ ही घंटों के बीच ये भी खबर आ गई कि चंपई सोरेन ने अपने निवास से जेएमएम का झंडा हटा दिया, है ना, और वो वहां से निकल गए। शुभेंदु अधिकारी से उनकी मुलाकात हुई। उनको जाना था, कहाँ जा रहे थे वो? सरायकेला, अपने घर, रांची से सरायकेला अपने घर जा रहे थे, लेकिन उनका कारवां जो है वो कहाँ चला गया? दिल्ली चला गया। नहीं, पहले बंगाल गया। शुभेंदु अधिकारी से जो जानकारी है, शुभेंदु अधिकारी के साथ बातचीत हुई, उसके बाद वो वहां से दिल्ली चले गए। तो किसी को आभास भी नहीं था कि वो दिल्ली जा रहे हैं। और फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक दिल्ली में उनकी जो बातचीत है बड़े नेताओं से, बीजेपी के बड़े नेताओं से हुई है, लेकिन उन्होंने अगले चरण का खुलासा नहीं किया है। अब जहां तक आप इसकी नाराजगी की बात कर रही थी, जो भी देखिए, राजनीतिक दल जो हैं वो सत्ता में आने की मंशा रखते हैं। उनकी ख्वाहिश, उनका सपना, राजनीतिक दल जो है उनकी स्थापना इसलिए होती है कि ताकि हम सरकार में आए। और व्यक्ति विशेष की मंशा क्या है कि वो उच्च पदों पर आसीन हो। तो चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनना उनकी ख्वाहिश तो थी नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री जब वो बने उसके बाद उनकी ख्वाहिश और बढ़ गई। वो उस पे रहना चाहते थे। कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनकर मुख्यमंत्री पद से ऐसे हटना नहीं चाहेगा। वो आपकी बात सही है, लेकिन भाजपा में यदि वो जाते हैं, जैसा कि अटकलें लगाई जा रही हैं, तो यदि वो जाते हैं तो भाजपा भी तो उनको मुख्यमंत्री का पद नहीं देने वाली है। और चंपई सोरेन कोई ऐसे छोटे मोटे खिलाड़ी तो है नहीं राजनीति के कि जो इसको समझेंगे नहीं। यदि वो भाजपा में जाते हैं तो मुख्यमंत्री तो वहां भी नहीं बनेंगे। ठीक है कि उनको कुछ और पद दे दिया जाए। आप इतने विश्वास से ये नहीं कह सकते हैं। हम देखिए,
अब जैसा मैंने भाजपा की जो रणनीतियां देखी हैं जी। और भाजपा का जो कार्य करने की जो उसकी शैली है, उसको देख के वो अपने लीड पद के लिए कभी भी उसने किसी को नहीं चुना है। अब वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय की बात छोड़ दीजिए, उस समय जो होता था 50-50 वाला, बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन अभी की जो भाजपा है अपने लीडर पद के लिए तुरंत के नए आए हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री तो नहीं बनाएगी, मेरा अपना मानना है। तो फिर चंपई सोरेन को वहां जाने से फायदा क्या होगा? देखिए, भाजपा की रणनीति को आप इतना जल्दी आश्वस्त हो जाइए कि अगला क्या होगा बीजेपी की रणनीति। मोहन यादव, किसी को नहीं पता था कि मोहन यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, किसी को नहीं पता था कि साईं जो है वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, है ना। तो बीजेपी इस मामले में एक्सपेरिमेंट करती है। भी है शिंदे मुख्यमंत्री बन जाएंगे, किसने सोचा था? लेकिन देवेंद्र फडणवीस पहली बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे, किसने सोचा था? ये लोग पार्टी में थे। आप कहेंगे कि ये लोग पार्टी में थे। मेरा और दूसरी बात नहीं, एक एक्सेप्शन, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट बीजेपी ये कर सकती है। तो हम ये मुख्यमंत्री बनने की जो उनकी बात है, ये मुख्यमंत्री का चेहरा वो बन सकते हैं, इसको आप पूरी तरह से आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकती हैं। देखिए, तो ये हो सकता है। देखिए, ये एक एक्सेप्शन है कि उन्होंने महाराष्ट्र में शिंदे को कमान दी, ये एक्सेप्शन है। लेकिन ये तब हुआ जब अभी कार्यकाल के काफी टाइम बचे हुए थे, समझ रहे हैं। तो उसने एक कंप्रोमाइज किया और सत्ता उनको सौंप दी। लेकिन अब झारखंड में चुनाव होने वाले हैं, तो अभी बहुत जोड़ तोड़ करके भाजपा को फायदा मिल जाएगा या सरकार तोड़ भी देगी तो कोई बहुत बेनिफिट नहीं। अब मे भी कि अब सत्ता अपने हाथ में रखने के लिए ऐसा कुछ हो, तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये भी एक रणनीति हो सकती है कि भाई चुनाव जब हो उस समय सरकार मेरी हो या मेरे समर्थन वाली हो, हर दल ये चाहता है। तो एक रणनीति आपकी जो है उससे हम बिल्कुल पूरी तरह असहमत नहीं हैं, लेकिन यदि ऐसा होता भी है तो चंपई सोरेन तो फिर मेहमान मुख्यमंत्री ही रहेंगे ना। मेहमान तो उस समय भी थे, अभी भी होंगे, तो वैसे ही बनेंगे। मेहमान मुख्यमंत्री की जहां तक आप बात कर रही हैं, तो जब वो पार्टी में आ जाएंगे, हालांकि स्पष्ट नहीं है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर ही रहे हैं। अब जो खबरें आ रही हैं, हम लोग अटकलों पे चर्चा कर सकते हैं। कई जो है ऑप्शन वहां पे विकल्प दिख रहे हैं कि चंपई सोरेन एक नई पार्टी बना सकते हैं, चंपई सोरेन अपने राजनीति से संन्यास की घोषणा भी कर सकते हैं, और चंपई सोरेन बीजेपी के साथ या दूसरे जो विकल्प हैं उनके साथ भी उसका ऐलान उन्होंने खुद किया। तो चंपई सोरेन ने ऐलान किया है कि भाई मेरे विकल्प खुले हुए हैं। विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन खुले हुए हैं, लेकिन आप तीनों बातें शुभेंदु अधिकारी से मिल रहे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो विकल्प है वो बीजेपी के साथ जाने का, और बीजेपी उन्हें क्यों ले सकती है, मैं इसके 2-3 कारण सुनीता जी डिस्कस करना चाहूंगा। 2-3 बिंदु जो हैं वो बीजेपी को लाभ कैसे हो सकता है। झारखंड की जो राजनीति है वो आदिवासियों के चारों तरफ घूमती है। आप कहेंगे कि आदिवासी चेहरा तो बीजेपी में है, अर्जुन मुंडा हैं, फिर बाबूलाल मरांडी जो बाहर जा चुके थे वो अब फिर से बहुत एक्टिव हैं बीजेपी में। सिर्फ आए ही नहीं है बल्कि वो आगे से लीड कर रहे हैं। तो आदिवासी चेहरा तो बीजेपी में है, वहां पे एक अच्छे नेता की छवि है, ईमानदार नेता की अच्छी छवि है, और ये सभी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अर्जुन मुंडा हैं या। तो बीजेपी क्या चाहेगी? बीजेपी चाहेगी कि ये लोग जो हैं अर्जुन मुंडा या बाबूलाल मरांडी जितने आदिवासी वोटर्स को गोलबंद कर सकते थे वो उसका सैचुरेशन पॉइंट पहुंच चुका है। अब आगे अगर सत्ता में आना, झारखंड की सत्ता में, वहां पे बहुत सिलेंडर मार्जिन होता है, क्योंकि विधानसभा की सीटें बहुत कम हैं, तो सिलेंडर मार्जिन होता है, और सिलेंडर मार्जिन थोड़ा भी अगर वोट शिफ्ट हो जाता है चंपई सोरेन के साथ, अगर कहा जाता है कि कोल्हान में उनकी बहुत बड़ी पकड़ है, 14 सीटें ऐसी हैं, अगर आप सिंहभूम की देखें, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम 11 सीटें यहाँ पे हो गई, सरायकेला की 3 सीटें, है ना। तो ये मिलाकर ये जो 14 सीटें हैं, इस पे कहा जाता है कि चंपई सोरेन की अच्छी पकड़ है, और 1991 से वो लगातार जीतते चले आ रहे हैं। तो एक बड़े वर्ग पर उनका आपकी जो बात है ना खालिद जी, वो भाजपा के संदर्भ में सही है, वोट शिफ्ट कर सकते हैं, भाजपा के संदर्भ में सही है, हम उससे डिनाई नहीं कर रहे हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो चंपई सोरेन है, अभी तो देखिए झारखंड में 2 ही खिलाड़ी हैं राजनीति के, झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा, तीसरे लोग साइड में ही हैं। तो अब ये 2 खिलाड़ियों में जब टक्कर हो रही है
तो चंपई सोरेन के भाजपा में जाने से भाजपा को फायदा होगा, चंपई सोरेन को क्या फायदा होगा, मेरा डिस्कशन इस पे केंद्रित है कि चंपई सोरेन को क्या फायदा होगा, क्या उनको मुख्यमंत्री पद मिलेगा। यहाँ तो ये बड़े पद पर भले मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन बड़े पद पर हैं। चंपई सोरेन डील क्या करेंगे? बीजेपी में जाने की अगर बात होगी तो डील क्या करेंगे? अब वो मंत्री बनने के लिए तो डील नहीं करेंगे ना, मुख्यमंत्री तो रह चुके हैं, वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, भले ही एक उनकी जो पपेट मुख्यमंत्री की भूमिका भले रही हो, है ना, उन्होंने कोई बड़े नीतिगत फैसले नहीं किए हों अपने मुख्यमंत्री काल में, लेकिन वो मुख्यमंत्री तो रह चुके हैं, उस पद पे बैठ चुके हैं, तो अब उससे नीचे वाली बात तो एक्सेप्ट करनी नहीं होगी। हमको नहीं लगता है कि यदि वो जाएंगे तो इस पे जाएंगे। बीजेपी जो है वो अपनी तरफ से ये डील कर सकती है कि आप अगर हमारी पार्टी में आ रहे हैं तो हम ये चाहेंगे कि आप उस इलाके का ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में जो आदिवासी वोटर्स हैं उनको हमारे लिए गोलबंद कीजिए। वो तो एक मैसेज जाना चाहिए। भाजपा तो करेगी और लेकिन भाजपा मुख्यमंत्री बनाएगी, इस बात से हम सीधा रणनीति ये है, बीजेपी की सीधा रणनीति ये हो सकती है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्ट्रॉन्ग जो उसको कमजोर उसको डेंट किया जाए और चंपई सोरेन इस नजरिए से वहां पे फायदेमंद हो सकते हैं। रणनीति क्या होगी, सवाल इसी पर। तो चंपई सोरेन, मेरा ये कहना है कि क्या चंपई सोरेन एक ही बात पे मानेंगे? नहीं, मेरा ये कहना है कि दो प्रमुख बिंदु पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम लोग केंद्रित हैं चंपई सोरेन पे। चंपई सोरेन यदि मुख्यमंत्री पद नहीं मिलता है तो भाजपा में जाने का उनको क्या फायदा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी उनको अच्छा खासा मतलब पद मिला हुआ है, अच्छी इज्जत है, माने अच्छी पोजीशन में है। लेकिन अब जो स्थिति बनी है तो वो अच्छी पोजीशन तो नहीं रही। हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो दो बातें हैं कि या तो सच में उनका इतना अपमान हुआ हो, या हो सकता है कि चंपई सोरेन इनसिक्योर ना हो, हेमंत सोरेन इनसिक्योर हो चंपई सोरेन को लेके, और उसके बाद जानबूझ के उनके साथ ऐसा किया जा रहा हो कि भाई साइड ट्रैक हो जाइए, ज्यादा कूदिए मत। तो एक तो ये भी संभावना बनती है कि सच में उनके साथ ऐसा हुआ हो, ह्यूमिलिएट किया गया हो, क्योंकि कहीं खतरा नजर आ रहे होंगे। और सेकेंड संभावना ये बनती है कि जैसे चंपई सोरेन भाजपा में जो जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बन के जाने की तो बात हमको नहीं लगता कि भाजपा मुख्यमंत्री पद के लिए मानेगी, लेकिन हमको इतना जरूर लगता है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि चंपई सोरेन को लग रहा हो कि थोड़े कमजोर पोजीशन में आई है झारखंड मुक्ति मोर्चा, और मे भी कि अगली सरकार इसकी नहीं बनेगी तो चलो कूद के दूसरी डाल पकड़ लो। ये भी हो सकता है, ये संभावना हो सकती है। एक संभावना ये भी हो सकती है कि ह्यूमिलिएशन ना भी हुआ हो और उनको लग रहा हो कि शायद इस चुनाव में हेमंत सोरेन ना जीत पाए, तो चलो भाई अच्छा मौका है, वहां जाके अपना बेटर पोजीशन कर लो। देखिए संभावना कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये जो संभावना है इसकी संभावना बहुत कम है। कोशिश हम लोग संभावना ही अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, लोकसभा का चुनाव हम लोगों ने देखा, झारखंड के जो नतीजे आए वो हम लोगों ने देखा, तो ऐसी संभावना हो सकती है, राजनीति में ऐसी संभावना हो सकती है, लेकिन ये कैलकुलेशन उनका इस समय कम से कम नहीं हो सकता है, ये गणित नहीं हो सकता है। जो पहले वाले आपने बात की कि चंपई सोरेन को किनारे लगा दिया जाए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये रणनीति हो सकती है। कहीं उनको लगा हो कि भाई ये चैलेंज बन सकते हैं, जैसा कि अपनी नाराजगी उन्होंने तो स्पष्ट तौर पे कर दी है। एक्स पर जो उनका पोस्ट है वो तो नाराजगी उन्होंने स्पष्ट कर दी, उसके कारण भी बता दिया है कि मेरी मर्जी के बिना, है ना, मेरे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए और मुझसे जबरदस्ती नहीं तो इस्तीफा लिया गया। यहाँ भाई आपने पहले क्यों नहीं कार्यक्रम रद्द करने की बात बताई? जब तक पद पे थे तब तक तो आपने कुछ नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोले, और इस्तीफा देने के बाद आज आप ये इन बातों का खुलासा कर रहे हैं। नहीं देखिए, उस समय उसके कुछ ही दिन के बाद उनका इस्तीफा लिया गया और 4 तारीख को हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण की, है ना। तो पद से हटने के बाद खुलासा किया ना, मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद खुलासा किया, और ये 18 तारीख को उन्होंने खुलासा किया, एक्स पर अपनी नाराजगी को स्पष्ट डाली है। तो हम कंक्लूड कर रहे हैं इस बिंदु पर कि चंपई सोरेन ने अपने विकल्प खुले हुए रखे हैं, और राजनेता हमेशा अपने विकल्प खुले रहते हैं ताकि वो चर्चा के बिंदु में बने रहें। नफा नुकसान का आकलन किया जा रहा है, लेकिन ज्यादा संभावना यही है कि वो बीजेपी में जाएं, ये इस वक्त स्थिति यही बता रही है। बिल्कुल, हम लोग भी संभावनाओं पर ही चर्चा कर रहे हैं। अभी क्लियर कट ऐलान उन्होंने नहीं किया है, लेकिन जो संभावनाएं दिख रही हैं बीजेपी में जाने की दिख रही हैं,
हो सकता है रह भी जाए। आगे राजनीति किस करवट लेती है ये देखना भी बाकी है। हम सभी को इंतज़ार है और आप लोग भी इंतज़ार कीजिए। दर्शकों, हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी कृपया अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार। नमस्कार।